हेलो जी, राधे कृष्णा, जय माता दी। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप अच्छे हों और अपने अपने घरों में स्वस्थ और सुरक्षित हों। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। तो मैं अभी दिन के बजे हैं 3 और मैं कर रही हूँ यहाँ पे कपड़ों की धुलाई। ये देखिए यहाँ पे मशीन लगा रखी है मैंने, और ये है यहाँ पे पानी के बर्तन, क्योंकि पानी ऊपर से लाना पड़ता है। हमारा घर नीचे और पानी का टैंक ऊपर है। तो मैं यहाँ पर उतने को ये कपड़े धुलेंगे, उतने को थोड़ा सा काम कर रही थी। और मैं दिखाती हूँ आपको निर्जा दीदी जी हमारे को क्या दे करके गए हैं। आजकल के टाइम में वो चीज़ सोने से भी महंगी है। तो मैं दिखाती हूँ आपको। ये है यहाँ पे, ये है वो वाली चीज़, और ये है नीम की पत्तियाँ। तो आजकल हमारे लिए इनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जैसे वो लंपी की बीमारी चली है पशुओं के लिए, तो उसके लिए ये दवाई के रूप में काम आ रही है बहुत ज़्यादा, और इससे पशुओं के लिए बहुत ज़्यादा आराम हो रहा है। तो मैं दीदी जी का भी दिल के गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, और भगवान जी उनकी हर मनोकामना पूरी करे और सदा स्वस्थ रखे, खुश रखे। उनको भी गौ माँ का आशीर्वाद मिले, क्योंकि उन्होंने इतनी दूर से उठा करके ये चीज़ हमारे लिए लाई है। और मैंने उनको बोला था कि दीदी जी आपके अगर नीम की पत्तियाँ हो तो आप ले आना। तो ये पत्तियाँ मैंने, हमारे गांव में भी आ गई है बीमारी। पहले हमारे यहाँ पर अपनी गायों को हुई थी, मतलब जो हमारे परिवार के हैं, मेरी जेठानी, उनकी गायों को हुई थी। तो वो तो अब ठीक है, पर हमारे गांव में भी ये बीमारी हुई है। तो मैंने उनको भी ये पत्तियाँ दे दी है, और मैं भगवान जी से यही प्रार्थना करती हूँ कि दीदी जी को बहुत ज़्यादा पुण्य मिलेगा, क्योंकि ये पता नहीं कितने लोगों के काम आ गई ये पत्तियाँ जो दीदी जी हमारे को लाए थे। तो मैं एक बार फिर से दीदी जी का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और मैं जैसे ये तोड़ करके लाए थे ऐसे, और मैं इनकी सफाई कर रही हूँ। तो इसी तरह से ऐसे निकालनी है। पकड़ तो भारती, ऐसे करेंगे इसको साफ ऐसे। तो अभी सूख गई है और इसका कोई मूल्य नहीं है। ये सोने से भी ज्यादा महंगी है हमारे लिए। तो देखिए इसको मैं साफ कर रही हूँ, साथ साथ में कपड़ों की धुलाई भी कर रही हूँ। इस तरह से साफ कर लूंगी और फिर अच्छी तरह से सूख जाएंगे तो इनको मैं डिब्बे में भर दूंगी। और लंपी की बीमारी के लिए घरेलू इलाज है नीम की पत्तियां, और जो हमारे पास कलजीरी होती है, आंवले की सूखा पाउडर, और कलजीरी, नीम की पत्तियां और हल्दी। तो इसको जरूर दे, अपने पशुओं के लिए जरूर दे। बीमारी होने से पहले ही अगर इन चीज़ों को हम अपने पशुओं को खिला दे तो हमारे पशु बीमारी से बच सकते हैं। तो ये हमारे लिए बहुत ही कीमती चीज़ है, और मैं अभी इसकी सफाई कर लेती हूँ। बाद में सुखा करके और लोगों को भी बांट दूंगी, और अपने लिए, अपने पशुओं के लिए भी रख दूंगी। तो अब मैं इनकी सफाई कर लेती हूँ। और अभी मेरे बहुत सारे कपड़े धोने को है, और यहाँ पर भारती चाय ले आई है और साथ में ले आई है फ्रूट। तो अब चाय पी लेते हैं। तो राम राम, जय माता दी। तो अभी है सुबह का टाइम, और यहाँ पर मैं और प्रिंस के पापा जी ये छील रहे हैं मक्की, जो मैंने एक दिन खेत से लाई थी। और क्योंकि जंगली जानवर खेत में खा देते हैं, तो मैं इनको ऐसे ही तोड़ करके ले आई थी, और लेंटर के ऊपर मैंने रख दिया था। जो इनका बाहर का ये छिलका जैसा होता है, तो अभी ये और भी बड़ी होनी थी अगर खेत में रहती, पर क्या करे, जानवरों के डर से इनको घर लाना पड़ा। और फिर ये हरी थी, तो मैंने इनको 5-6 दिन लेंटर के ऊपर रखा। ऐसे ही
जो इनका छिलका है बाहर का, इन्हीं के समेत। और फिर 5-6 दिन बाद आज हम इनको छील रहे हैं। तो ये भी बड़ा कठिन काम होता है, नाखून में चोट लग जाती है। पर जो ये लकड़ी का होता है ये हमने लिया हुआ है, आगे से इसको कलम की तरह पहना करते हैं और फिर ऐसे छीलते हैं। जैसे ये मतलब आगे से इसको सुआ बोलते हैं हम इसको अपनी भाषा में, इससे खोलते हैं और फिर छीलते हैं। तो पशुओं को मैंने बाहर बांध दिया है। और ये देखिए हमारे पहाड़ों का सुबह का नज़ारा। और कल्पना बना रही थी वीडियो। तो ये पहले की यहाँ पर मक्की छील दी है और कुछ अभी छीलने को है। तो आधी क्या मतलब एक आधी खेत में बची है, छोटे से थोड़ी सी। तो उनको पता नहीं पक्षी ही खा देंगे, क्योंकि आजकल टाइम भी नहीं लग रहा है। वो राजमा सतरंगी माह की फलियाँ भी पक चुकी है और राजमा की फलियाँ भी पक चुकी है। तो चारों तरफ से काम ही काम है। और मैं आप सभी से, अपने माताएं, बहनें, बुजुर्ग और छोटे बच्चे, तो आप सभी से माफ़ी मांगना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे कमेंट का रिप्लाई देने के लिए टाइम नहीं लगता। पूरा दिन सुबह से 4 बजे से और शाम के 11-12 बज जाते हैं। काम करते करते वीडियो भी मैं ऐसे ही डाल देती हूँ, थोड़ी बहुत कभी डलती है कभी नहीं भी डलती। तो क्या करें, घर के काम ही ख़त्म नहीं होते। मतलब पशुओं के साथ, बच्चों के साथ और कोई ना कोई घर में ही चला ही रहता है। तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है और फिर रात को थक जाते हैं और फिर ऐसे ही नींद आ जाती है। मैं कोशिश करती हूँ कि मैं कमेंट का रिप्लाई दूँ, पर दूँगी थोड़ा। आजकल बहुत ज़्यादा बिजी हो गई थी, तो बीच बीच में मैं देती भी रहती हूँ। तो ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखें। तो जो ये इनके छिलके हैं, ये यहाँ पे 2 प्रकार की मक्की है। एक पॉपकॉर्न की है, छोटी छोटी सी बारीक, और दूसरी ये आटे की है। आटा बनाओ, चाहे पशुओं के लिए दलिया बनाओ, चाहे मतलब कुछ भी बनाओ, मक्की का आटा भी बनता है और पशुओं के काम भी आती है। हमारे यहाँ पर किसानों के और जगह पे तो इसका कई कुछ बनता है। तो इस तरह से छिलते हैं। मैंने कल्पना को बोला, कल्पना बना रही थी वीडियो। ऐसे आगे से इसको ऐसे कलम से ये खोलते हैं और फिर ऐसे निकालते हैं इसका छिलका। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और एक बार मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ कि प्लीज़ मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और 2-3 वीडियो में आपने जैसा प्यार दिया वैसे ही अपना प्यार बनाए रखें। भगवान जी आपकी सभी की हर मनोकामना पूरी करे और हमेशा स्वस्थ रखे, खुश रखे। मैं यही कामना करती हूँ भगवान जी से। तो यहाँ पर अब हमारा काम ख़त्म होने वाला है और इसके बाद मैं बच्चों को बोल रही थी कि अब आप इनको अच्छे से फैला देना मक्की, क्योंकि फिर अच्छी तरह से सूख जाएगी। तो उसके बाद हम इसका आगे का ये दाने निकालेंगे। तो अभी आजकल ज़्यादा ही काम पड़ रहा है। तो राम राम, जय माता दी। अब मिलते हैं HP ब्लॉग।